बात जो जनरली जो है हम अपने आसपास देखते हैं, है ना, और आसपास महसूस करते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं, कठिनाई का सामना करते हैं, उनके जीवन में हम सफलता नहीं देखते। लेकिन जो बुरे लोग हैं, है ना, जो बुराई करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो है इस समय हम देखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि उनका जीवन काफी सफल है, वो लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है यार, मतलब कभी कभी मन में कूड़ सी चीड़ सी पैदा होती है, और कभी कभी मन में लगता है कि क्यों हम सच्चाई के पीछे चले, क्यों हम अच्छे रास्ते पे चले, हम क्यों नहीं लोगों के समान करें, क्योंकि लोग हमें ज्यादा सफल नजर आते हैं, लोग हमें ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। आज के समय में परिस्थितियों को देखोगे, जो बुरे लोग हैं हमेशा आगे, हर चीज में आगे हैं, उनके धन संपत्ति से लेकर सब चीजों में आगे है। और कभी कभी हमारे मन में होता है, प्रभु ऐसा क्यों होता है ना, कि अच्छे लोग हमेशा संघर्ष करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो है हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम निकालेंगे भजन संहिता और उसके 37 अध्याय को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भजन संहिता और उसके 37 अध्याय में क्या कहता है, एक पद से हम पढ़ेंगे। कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे, है ना। जब इस भजन संहिता को पढ़ते हैं, खास कर जो भजन संहिता 37 है, तो इसको दाऊद ने लिखा है ना। और दाऊद ने कब लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में नहीं लिखा है, इसको अपने बुढ़ापे के दिनों में लिखा है। कैसे हम जानते हैं कि बुढ़ापे के समय में लिखा है? 25 पद को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। तो यहां पर हम दाऊद के अनुभव को पाते हैं। जैसे हम अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में कुछ अनुभवों को हम क्या करते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। उसी तरह से दाऊद अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी अपने पिछले जीवन को देख करके कहना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को क्या करता है, वो दूसरों को बताता है ना। और कहते हैं मैं लड़कपन से लेकर आज तक बुढ़ापे में भी देखता आया हूं, है ना। तो हम पाते हैं कि किस तरह से ये बुढ़ापे में इस चीज को लिख रहा है ना। तो यहाँ पे कोई जवान व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एक्साइटमेंट है, जिसके अंदर मतलब जो है कुछ भी अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ बातें बोल रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, नहीं तुमने अपने जीवन को देखा ही क्या है, कैसे तुम बोल सकते हो, है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई जवान व्यक्ति किसी चीज को बोलता है तो जनरली हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तुम्हें कुछ अनुभव है ही नहीं तो तुम सही नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर दाऊद जो है अपने जीवन को देख करके, सभी चीजों को परख करके इस बात को लिख रहा है। तो यहां पर एक बात को कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कूद और कुटिल काम करने वालों के कारण में डाह ना कर। सबसे पहले इससे शुरू करता है, क्योंकि दुनिया में जो है सबसे ज्यादा इस तरह के लोग हैं, कुकर्मी करने वाले लोग, कुटिल काम करने वाले लोग, है ना। और वे लोग जो है हमेशा ऐसा लगता है कि वे लोग करना चाहिए जीवन में बहुत जो है सफल है, ठीक है। और यहां पर एक बात लिखता है, यदि 9 पद से आप पढ़े, लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके विषय में हमें क्यों डाह नहीं करना है, इनके विषय में क्यों हमें ध्यान नहीं देना है। भले हमें लगे कि वे जीवन में ज्यादा सफल है, लेकिन कहता है उनका भाग केवल थोड़े ही दिनों का है। समझ रहे ना, धार्मिकता सदा के लिए, लेकिन कुटिलता, कुकर्म थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए।
चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन को उससे बढ़कर थोड़ा 2-4 साल आगे कर सकता है, लेकिन उससे बढ़कर नहीं कर सकता है। लेकिन धार्मिकता जो है अनंत काल तक चलती है। अभी आप लोग सोचते होंगे कि अभी जो है हम थोड़ा सा जो कुछ भी दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, मुश्किल में है, प्रभु के पीछे चल रहे हैं और बाकी लोग अच्छे सफल हो रहे हैं, तो हम भी तो मर जाएंगे। लेकिन हमने एक स्टार्ट किया यहां पर, लेकिन ये स्टार्ट क्या है, अनंत जीवन तक चलेगा, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह में यही तो आशा है। प्रभु यीशु मसीह में क्या आशा है, एक ऐसा समय आने वाला है जब प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर अभी स्थापित पूरी तरह नहीं हो पाया है, जहां धार्मिकता वास करेगी। तो यहां पर हमने एक स्टार्ट पॉइंट किया है, स्टार्ट किया है, और कुटिल लोग, कुकर्मी लोग उस राज्य में तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन हम लोग जो है, जो धार्मिकता के काम कर रहे हैं, वे लोग हमने यहां से शुरुआत की है, और हमारा जो है कहता अनंत काल तक है। लोग का जीवन कितना है, 70 साल, 80 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या बुराई करोगे दुनिया में, है ना। उससे आगे तो कितना भी कुछ हो जो है इस दुनिया से छोड़ के जाना है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन हमारा अस्तित्व कहता है युगान युग है। तो प्रभु हमें क्यों कहता है उसके विषय में, डा मत कर, मत कूड़, उनको देख करके तुम्हारे जीवन में ना होने पाए, क्योंकि उनका समय थोड़े ही समय का है, हमको लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं यार वो तो बुरा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है ना। और क्या करते हैं बुरे लोग, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। ठीक है, दुष्ट लोग क्या करते हैं, कहते हैं न केवल सफलता को ऐसा लगता है कि वो सफल हो रहे हैं, लेकिन यदि हम आगे पढ़ेंगे तो हमने लिखा है 12 पद में, अच्छे लोगों के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालते हैं। हमेशा इस चीज को पाओगे। आप किसी के जीवन में कुछ भी भला कर रहे हो, कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हो, हमेशा भलाई की इच्छा कर रहे हो, लेकिन दुष्ट हमेशा किस कोशिश में रहता है कि आपके जीवन में क्या करे, बुरा करे, युक्ति निकालता है, योजना बनाता है। देखो, होना तो ये चाहिए था कि आपके जीवन की भलाई को देख करके वो सोचे कि नहीं यार ये मेरे जीवन में भलाई की बातें सोचता है, मैं इसका क्या करूं, भला करूं। लेकिन उल्टा होता है, आप लोगों के जीवन की भलाई के विषय में सोचते हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहते हो, लेकिन जो बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो आपका किस तरह से बुरा करें, किस तरह से क्या करें, नुकसान करें, और युक्ति निकालते हैं। और कहता है उन पर दांत पीसता है। मतलब हमेशा दांत पीसने का मतलब क्या होता है, गुस्सा, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग जो है मतलब कहना चाहिए हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि बुरा हो जाए, और हमेशा हमारे प्रति बुराई से भरे रहते हैं के लोग, है ना। लेकिन हमें इस बात को सोचना है, इस बात को जांचना है कि बुरे लोग चाहे कितना भी इन चीजों को करें, लेकिन हमें जो है वो नहीं करना चाहिए। कितना भी हमारे विरुद्ध दांत पीसे, कितना भी हमारे विरुद्ध उन चीजों करे, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है। और क्या कहता है, क्यों कहता है, और क्या करते हैं, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों का वध करें। देखिए, है ना, कितना ज्यादा कहता है, हथियार लेके खड़े हुए, कहता है क्या करने के लिए खड़े होते हैं, दीन दरिद्र को गिरा दें। वे हमेशा आपके जीवन के पीछे लगे रहेंगे, हमेशा आपके जीवन में हमेशा नुकसान करने की कोशिश करेंगे। ये उनका काम है। होना तो ये चाहिए कि अपने सफलता को एंजॉय करें, लेकिन अपनी सफलता का एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमेशा उनका दिमाग इस चीज में लग रहता है कि इसको कैसे, सामने वाला जो व्यक्ति अच्छा है उसको मैं कैसे गिरा दूं, कैसे नुकसान कर दूं और कैसे वध कर दूं। ठीक है, लेकिन और 35 पद में यदि हम देखते हैं, यहां पर ऐसा लिखा है, उसी का ही 35, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने नीच भूमि में फैलता है। ठीक है, दुष्ट का एक और स्वभाव है, एक और बात है जो उसके जीवन में होता है
कहता है हरे पेड़ के समान वो क्या करता है, फैलता जाता है, पराक्रमी है ना, मतलब सामर्थ्यशाली है ना। तो ये सारी चीजें हम अपने जीवन में देखते हैं, उसको सामर्थ्यशाली के रूप में देखते हैं, हम उसको आगे बढ़ते हुए रूप में देखते हैं, हम उन लोगों को जीवन में सब कुछ का जैसा लगता है कि आनंद कर रहे हैं जैसे लोगों के रूप में देखते हैं। वे हमेशा जो है आपके और मेरे पीछे जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उसके पीछे वो हमेशा से वो क्या करते हैं, चलते रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात तुमको समझना जरूरी है, प्रभु कहता है, यदि हम उसी का 37 के उसके पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 13 पद क्या लिखा है, प्रभु उन पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। ऐसा ना सोचे, दुष्ट लोग इसलिए जो है दुष्टता करते रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनसे बड़ा सामर्थ्यशाली नहीं है, वो चाहे जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, है ना। उनके अंदर ये बात रहती है कि हम तो शक्तिशाली, हम किसी को जवाबदाही नहीं है, कोई हमारे ऊपर रूल करने वाला नहीं है। तो वो क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने शासन को चलाते हैं, अपनी बातें करते हैं। लेकिन एक चीज जो है आपको और मुझको समझना है, कहता है यहां पर प्रभु देखकर उसको हंसेगा क्योंकि उसका समय आने वाला है। दुनिया में जितने भी क्रूर से क्रूर लोग हुए हैं, क्रूर से क्रूर शासन के लोग हुए हैं, वो जो सोचते थे कि हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है,